जियो जियो। अच्छा बाबूजी, देखा है यह रिकॉर्डिंग हरिओम म्यूजिक के डायरेक्टर मन्नू यादव जी की देखरेख में, और यह एक फौजी की गीत समा कैसेट कंपनी के सौजन्य से प्रस्तुत कर रहा हूं। जो भी त्रुटियां होगी मेरे श्रोता बंधुओं, और निवेदन करता हूं कि इस बिरहा को आप सुने, और सुनेंगे तो जरूर मुझे विश्वास है कि बिरहा आपको पसंद आएगी। मास्टर 4 लाइन भूमिका बा। खेलती खून में नौजवानी जहां, बम यो गोला जहां का खिलौना बना, बहादुर वही जो मरे यान पर, मरते दम तक कदम को न पीछे हटाता, जमाना है गुणगान करता सदा, इतिहास खूनों की कायम कहानी, लेके श्रद्धा सुमन सभई चूमे चरण, सीताराम फौजी एक ऐसी कहानी। बड़ी सुंदर भाव कभी लिखल है। मास्टर एक थे कव्वाली का टुकड़ा लगल है। कोनो आशिक अपनी मास्का की तरफ इशारा करके कह रहा था, क्या कहा? अरे तोड़ दिया अरे दिल जान के शीशा, अरे ऐसा चला के खंजर, अरे ऐसा चला के खंजर, नजरों में तेरे जानम है प्यार का समंदर। हे भैया, बड़ी ही बढ़िया भाव कवि बिरहा में लिखल है। कितना सुंदर भाव है मास्टर। अरे हले अरे वतन पे देता है जो, अरे जीवन की कुर्बानी, अरे हाँ जीवन की कुर्बानी, तूफान को जिसने मोड़ कर दिखा दिया जवानी, तूफान को जिसने मोड़ कर दिखा दिया जवानी। बोलो ये भैया, फौजी का जिंदगी का है। कभी बड़ा सुंदर भाव लिखल है कि वो फौजी का जिंदगी होले का। मास्टर सर में लाइन है। वतन पर लड़ी करके, वतन पर लड़कर अपना फर्ज जो निभाता है, बहाकर खून मौत वाली दुल्हन पाता है।
गवाही दे रहा इतिहास वो कुर्बानी का, हमीद शेषनाथ कमलेश के निशानी का। जिला गाजीपुर ग्राम घानी है पूर्वांचल में। जिला गाजीपुर ग्राम घानी है पूर्वांचल में, हुए फौलादी सीताराम माँ के आंचल में। जुलाई 1969 के शुभ घड़िया में, जुलाई 1969 के शुभ घड़िया में, चौधरी नगदू माता बाची के अचरिया में। छह बेटा में 3 बेटियां जिनकी प्यारी। 6 बेटा में 3 बेटियां जिनकी प्यारी, जिंदगी जीने का आधार बस खेती बाड़ी। ए भैया, जिला गाजीपुर में ग्राम सभा गहनी कहाँ पड़ेला? ई ग्राम सभा गहनी जौन बात सदात ब्लॉक में बहरियाबाद के पजरे और प्यारेपुर के बीचा में एगो ग्राम सभा गहनी है। गहनी गांव का रहे वाला के परिचय ले ले। गहनी गांव का नगदू चौधरी कहे भैया 6 बेटा भैलन। 6 बेटन में जौन बात 3 गो बेटी भी रहली। उनका काम का है, जीविका है, पालन पोषण कैसे होता खेती बाड़ी से, कौनो नौकरी ना है। जम के नगदू चौधरी खेती करे, बच्चन के पढ़ावा शुरू कैला है। लेकिन हे भैया को बात बताई, वही में जेकर नाम सीताराम है, 3रा नंबर के लड़का हवन। सीताराम जौन बा पढ़ाई में भी तेज, लिखाई में भी तेज। अब पिताजी के चौधरी जी के संगे कुछ पर हाथ हेल्प की लगा दे, खेती बाड़ी भी करवा दे। बड़ा तेज हवन सीताराम है बाबू, होनहार बालक हवन। यही सदात में भैया समता इंटर कॉलेज में वह सीताराम पढ़ रहा है। पढ़ते पढ़ते इंटर कॉलेज में पढ़ता था। गांव का जब होली आवले, वही होलिया में जो बा स्कूल का छुट्टी होले, दुर्विजय छुट्टी स्कूल का मिलल तो देखला स्कूल का लड़का लड़की अपने में सियाही छिड़कल। सियाही का होली होखे लगल। जब सियाही का होली होखे लगल तो एक कुरवा सीताराम खड़ा है, सोचता हे भगवान, एगो दूसर देखलस दोस्त होकर करे कहे सीताराम कैसन है? अरे यार तू खड़ा हुए, अगर तू काहे मन मर ले हुए, तू उठा के सियाहिया दहिया पर डाल ले। कहे नहीं भैया, हम नाराज ना है। होली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार होला। देखा सीताराम जब इतनी बात बोल रहा हो, ए मास्टर एगो तर्ज लगई, तर्ज होली वाली आ गई। कैसे? जियो कौनो मेहरारू को मरद परदेश है, अब परदेसे मरद से फोन पर बतियावत है। हेलो कहे का हो, आवे के ना है? कहे मर्दा अरे पगली छुट्टी ना मिलत है। कहे सैया एगो हमार बात सुन ला, का बताऊलस? जब आए होली दिवाली, पिया लइयो चुनरिया लाली,
जब आए होली दिवाली या लइयो चुनरिया लाली, चुनरी लइयो ना लइयो, चुनरी लइयो ना लइयो, पलम रजधानी पकड़ के आ जाइयो, अरे आ जाइयो, आ जाइयो। ए भैया सीताराम जौन बा कहे रे भैया हमार तू दोस्त हवा, हम का करब सुना हम बताई तो के। ए भैया हम सियाई से होली नहीं खेलब, हम कौन होली खेलल चाहती हूँ बताओ तो का। जहिया वर्दी तलवा कपई बे, वही दिन खुनवा का होली बनैबे, जहिया वर्दी तलवा कपैबे, वही दिन खुनवा का होली मनैबे। जे दुश्मन जे सीमा पर चढ़ जाई, केहू दुश्मन जे सीमा पर चढ़ जाई, उनके छाती पर झंडा गड़ जाई, अरे गड़ जाई, गड़ जाई। काहे मेरे मित्र हम होली ऐसा खेलल चाहते हैं, हमारे सपना बा दिल में वतन का वर्दी देह पर सजाई के आज जाके वही प्रेस हिंदुस्तान के सरहद पर हम खून का होली खेलल चाहते हैं। अच्छा तो छुट्टी भइले के बाद चल रहा घनी घर के तरफ, जब चलल तो देखा कुछ दिन बीतल है तब भैल का मास्टर ताती भलोलपुर मर्द मझर, अरे अइले बसंत लाल पावन दुआर, के आल्हा यही मर्दा के बगल में ताती भलोलपुर का रवैया बसंत लाल अपने बेटी का रिश्ता ले के घनी गांव में चल रहा है। जब घनी गांव में पहुंचल तो भयल का, अरे 1984 में पड़ल लगन, अरे 1984 में पड़ल लगन, मीरा जी अली बन के दुल्हन। अरे भैया आज जौन बात सीताराम के नगदू जौन बा, उनके पिताजी नगदू चौधरी जौन बा रिश्ता तय हो गयल। मीरा नाम का लड़की जौन बा ये ताती बहलोलपुर मर्दा कर रहे वाली, ओकर शादी सीताराम से हो गई। सीताराम का दुल्हन बन के अली तो कुछ दिन बीतल है, जब बीतल तो भैल का मास्टर आइल 1990 का बेला, भैया बेटवा विशाल गदेला, आई 1990 गदेला, भैया बेटवा विशाल गदेला, केहू दुश्मन चुनौती पर चढ़ जाई है, केहू दुश्मन चुनौती पर चढ़ जाई है, उनके छाती पर झंडा गड़ जाई है, आए गड़ जाई है, गड़ जाई है, उनके छाती पर झंडा गड़ जाई है। आज जौन भाई बाबू शादी जब मीरा से सीताराम से हो गई तो कुछ दिन बीतल तक गोद में भगवान एगो लड़का दहलन, लड़का दहलन ये भैया, तो लड़का का नाम बड़ा प्यार से लोग विशाल रखलन। पूरे परिवार में दुलारा जौन बा नगदू राम चौधरी के एक नाती भयल विशाल नाम रख के बाबू देखे
आज जौन बा सीताराम सोच रहा है कि कैसे भर्ती हो जाए हम। आज जो सीताराम सोचते सोचते हो है राम सोई रची। गाजीपुर जिला पर खुली भर्ती आई। अरे बार मेहनत सीताराम पे। सीताराम नौजवान जो है बाबू साइकिल चला के घनी गांव से सादात होते हुए आज जो है मजोई हंसराजपुर होते हुए पहुंच गया जिला पर और जा करके जहां खुली भर्ती का आमंत्रण है नौजवानों को जाके लाइन में खड़ा हो गया। बड़ा होनहार नौजवान खड़ा भल एक बार में सेलेक्टो हो गया। 12 नगदू राम का बेटा, लंबी चौड़ी छाती, 6 फुट का नौजवान। देखा ब्रिगेडियर, कहा तुम ऐसे ही पास हो जा। जब भर्ती भयल, जब घरवा आयल तो मास्टर भाव कभी लिखत हो, सोठी का लाइन है। अरे दुई दुई खुशहाली लेके, अरे दुई दुई खुशहाली लेके, अरे आइल बासमैया, अरे आइल बासमैया, अरे भइले या गनवाऊ जी यार न हो रहा किया हो रम रे। भैया सीताराम फौज में भर्ती हो गईलन। आज जब घरवा अइल तो घरवा जब अइल तो भयल का भगवान उनके जौन बा कैला कहा उवरती पहिना एक और आसीमा कैसी पहिया एक और बिटिया तारन हो राम। भैया घरवा जब अइला सीताराम तो उनके पता मिलल कि हमार बिटिया भइल है। घरे अइले माई जो दुआरे पे बैठल नहीं, कहले कारे बाबू कहाँ गल है माई। माई का पैर सीताराम छुअत हो कि माई हम फौज में भर्ती हो गईली। ए भैया तो कहला तू फौज में भर्ती हो गईले तो तोके भगवान को बिटियो दे देला। खुशी का आंसू चल पड़ा सीताराम फौजी के आंख से। दुर्भाग्य का लड़की पैदा तो जरूर भई लेकिन विकलांग रहा। मान लिया गोद में उठा के सीताराम फौजी चूम रहा है अपने बेटी को। हमारे लिए तुम लक्ष्मी हो, तू अइलू है तो हम भर्ती भैली, हम फौज का सिपाही भैली है। लेकिन माहौल का फौज में भर्ती भैले के बाद अरे गौवा जवार झूम सग रो नगरी आयर सग खुशिया में झूमे परिवार न हो रहा किया हो रम रे। खुशिया में झूमे परिवार न हो। भैया पूरे परिवार में खुशी का माहौल हो गया। सब जो उनका पूछे लगल गांव का आके, अरे नगदू चौधरी भैया जय राम। सुनलिए सीताराम तुम्हार फौज में भर्ती हो गया। चलो भैया दू ही काम बल हो, एगो घरवा में लक्ष्मी भी आई हो, अरिया जो उनबा हमारे लड़कवा के वतन का वर्दी भी मिल गई है। अच्छा तो गया ट्रेनिंग में वह नौजवान सीताराम फौजी। ट्रेनिंग काट के 6 महीने के बाद आता है।
15 दिन का छुट्टी रंगनूटन के मिले ले सब फौजिन भाई के पता है। हमार बिरहा फौजी भाई तन ध्यान से सुनिए आप लोग के बारे में। 15 दिन जो बा छुट्टी आप लोग के पहले बेर मिले ले तो फौजी छुट्टी जब सीताराम फौजी अल तो ये बाबू 15 दिन जो बात तो खाली बस फौजी भाई जाना लन छुट्टिया बीते में टाइम ना लगैले। कहियो मामा तर कहियो फुफ्फा तर कहियो बहनिया उरा आ कहियो चल जाइए वही तई को दोस्त तर छुट्टी कट गई। वर्दी पहन के छुट्टी कटल जब वर्दी पहन के सीताराम बेटी के लेके चुम्मत हमन तू ही हमारे जिंदगी का जान हो सब कुछ तू ही हो हमारे बदे। उनका औरत जो बा मीरा भी है दोनों खुशी में पागल हो लड़की के देख के। लड़की हंसत बा छोटी उनका लड़की विकलांग लड़की है लेकिन उनके लिए एकदम लक्ष्मी है। ये बाबू देखा है वर्दी जब नौजवान पहन लिया तो जब वर्दी पहन लेना तो एगो तरज भी लगे है मास्टर आई बड़ी पुरान तरजबा। एक जब हमन का दादा उदा बाबा उबा जब बाराती में जाए तो गोजी जोन बा रहल लौड़ो है भैया वही गोजिया लौड़िया में जोन बा अपन जूतवा ओकर हुरवा में टांग ले आ टांग के जोन बा रमत झमत बाराती पैदल जाए तो वो समय पुरनिया मन्नू भैया वो गीत के गावे बड़ा लहा के लोग गावे। कैसे गावे मास्टर? गावे कैसे? जैसे नवे बसावा तकाइनिया ओए होए ओए होए बसावा तका अरे वैसे गोरिया नई नई के चल अच्छा था गावल लो दूसर की लाइन वही में बुढ़ऊ के दादा के संगी एक आदमी औरी हो तो हो गावत हो का गोरी तोहार चढ़ली हो जवनिया गोरी तोहार चढ़ल बा हो जवनी जाए न पुरु बाबा गौर करेंगे बिरहा में भाव कभी लिखते हैं आज सीताराम फौजी जौन बा वतन का वर्दी पहनला आप पहन के वतन के वर्दी बिटिया के अपने औरत के दे के चलला तब भाव कभी लिखत हवा का वर्दी पहन के सीताराम भैया वर्दी पहन के सीताराम भैया ए भैया सीताराम भैया झुमक मलटरिया में चल लेना मित्रों आज सीताराम फौजी माई का पैर छोला है अपने बाबूजी का पैर छोला है पूरा परिवार जौन बाप कहानी जौन रोड आइल बा बहरियाबाद से जौन सैदपुर जाती है आप देखे होंगे कि कहानी गांव एकदम सटा हुआ रोड पर लबे लबे है। हे भैया वहां तक ले रोड पर लिया हन माई जौन बा जब रोड पर ले अली है अपने बेटवा सीताराम फौजी के भर अखबार पकड़ लेली अब पकड़ के मोर बाबू कैली कहा देलिया शीश माई चूम के लीलरिया हो ए भैया चूमी के हो लीलरिया चूमत न लटरिया में चल लेना चूमत न लटरिया में चल लेना
चलते हैं ड्यूटी पर। आज जब ड्यूटी बजाते हैं मित्रों, तो बता देना चाहता हूं आपसे बिरहा के माध्यम से, आज सीताराम फौजी की ड्यूटी कश्मीर में लगाई जाती है। कश्मीर में जब हिंदुस्तान का नौजवान जब जाता है, दिल में जो उद्गार है, जो उमंग है, जो उत्साह है, आखिरकार जब हिंदुस्तान के सरहद पर वह शेर पहुंचा सारे सिपाहियों के साथ, तो दिल में एक उद्गार आता है, आज कोई दुश्मन आंख दिखा दे तो निकाल के एक राइफल से खून की होली खेल दूंगा। हिंदुस्तान के फौजियन में कितना उत्साह और कितना मर्दानगी होले, कोई के पता ही ना हो। इस उत्साह को एक फौजी ही बता सकता है। हमारे फौजी भैया अगर कोई मिल जाई तो आप लोग पूछ लेबा कि भैया जब तुम लोग लेके बंदूकिया खड़ा रहला तो कितना तुम लोग के दिल में उत्साह होला, तो एक दर्द के बया हमार फौजी जवान कर सकत हो। लेकिन वो नौजवान लेके सरहद हिंद पर अपने सरहद की रक्षा कर रहा है और दिल में उद्गार लेकर कह रहा है क्या? तरस लगेली मास्टर, तरस कौन है? एक हमारे स्वर्गीय बुल्लू दादा गाँव है, और हमारे बुल्लू दादा के बाद कोई बिरहा में तरस के गौलस हमारे गुरुजी श्री विजय लाल यादव जी। विजय लाल यादव के सिवा बिरहा में चैलेंज है तर्ज के केहू नी गईबा न कैलस। तन से सुनल जा, हमार जितना सहूर बा तनी हमरो लाइन सुनियन। बारी उमर कमर कर धनिया, बारी उमर कमर कर धनिया, गोरिया निहुरी के खींच पनिया, गोरी कहिले झुलनिया ना। यो भैया ये भैया देखे, आज नौजवान जो है हिंदुस्तान के सरहद पर घूम रहे हैं, लेकिन जोश कितना बढ़िया बा। कर्ज का समीर में सीमा पर, कर्ज का समीर में सीमा पर, जवानवा हो सुगनवा, गाजीपुर के ललनवा ना। जियो जियो भाव दिया गया। अरे कैसे दुश्मन आँख दिखाई, कैसे दुश्मन आँख दिखाई, खून के होली खेलल जाई, अरे खून के होली खेलल जाई, साधना का जन्मवा भइले, वर्दी हवलदार कह पवले, वर्दी हवलदार कह, अरे बरस मौत का बलि के गोला, बरस मौत का बलि के गोला, तूफानवा हो सुगनवा, गाजीपुर का ललनवा ना। आज जो ये नौजवान सरहद पर घूम रहे हैं और जो बंदूक लेकर आवाज लगा रहे हैं, कोई देश का पापी हिंदुस्तान के तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता है। आज जो देख देगा तो जवाब में खून की होली खेलना जानते हैं हम लोग। हाँ मित्रों, अगर फौजी नहीं रहता तो हिंदुस्तान नहीं रहता। हमारे हिंदुस्तान का फौजी और हमारे हिंदुस्तान का किसान
का फौजी, देश का किसान, देश की जान है मित्रों। आज देखा है फौजियों का एक उत्साह कि आखिरकार दुश्मन कैसे सीमा पर दुश्मन आंख दिखा देगा। तो जवान बोल रहा हूं भैया मास्टर, अरे राम वतन का कैसे जाई पनिया, अरे वतन का कैसे जाई पनिया, अरे विजयी विश्व तिरंगा थारी नील गगन में। अरे वतन का कैसे जाई पनिया, अरे विजयी विश्व तिरंगा थारी नील गगन में। ए भैया, हमारे देश का नौजवान टाइट है, मुस्तैदी से टाइट है, कैसे वतन का पानी चल जाई, कुर्बान हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान का पानी के जाहे नहीं दे जाए। हाय हाय ए बाबू, देखा है हुआ क्या, कुछ दिन बीत रहा है, सन 2014 वाला चुनाव आता है। आज जब चुनाव आया तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक बस्तर जिला है। बस्तर जिला नक्सलवादियों का वह जिला है बाबू। नक्सलवादी सरकार से मांग कर रहे थे कि हमारी मांग सरकार पूरी करे। अगर नक्सलवादियों की सरकार अगर मांग पूरी नहीं करती है तो हम इस जो बस्तर जिला में चुनाव नहीं होने देंगे, वोट डालने नहीं देंगे। सरकार को पता लगता है वहां के नक्सलवादियों का ऐलान हो गया है, अपनी मांग को मनवा रहे हैं। सरकार ने सीआरपीएफ के नौजवानों को, हमारे फौजियों को बस्तर जिला छत्तीसगढ़ प्रदेश में चारों तरफ लगवा करके हर एक बूथ पर तैनात कर दिए। जब तैनात कैला तब भाव कभी देता हूं मास्टर, तो सरंगा गीत लगल हो। अरे छत्तीसगढ़ बस्तर जगदली पुरदारा म्यानावा हो, पुरदारा म्यानावा हो, ड्यूटी पर रहलन होना हार जी। छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में सीताराम फौजी हवलदार पद पर है ना। अब तो हवलदार पद पर जब आ गए हैं तो 4 एसआईओं को लेकर ड्यूटी कर रहे हैं। तन गौर करिए, 12 अप्रैल सन 14 वाला दीनावा हो, 14 वाला दीनावा हो, वटत हल सभन नार जी। ऐ मित्रों, चारों तरफ हमारा हिंदुस्तान का वह फौजी बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में ड्यूटी लगाई गई है। सीताराम फौजी भी 4 एसआईओं के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। आज नक्सलवादियों ने सोचा है कि चारों तरफ सरकार जो है कि फौजियों को लगा करके अपना काम करना चाहती है, तो हम भी सरकार के नुमाइंदों से कम नहीं है। वो कैला सका नक्सलवादी। अरे बनवल सुरंगा पापी रोडवा के नीचे नीचे, रोडवा के नीचे नीचे रखी जाल बम्बई यार जी। नक्सलवादी बेईमानों ने रास्ते में, जंगल के रास्ते में एक पुलिया पड़ती थी बाबू। उस पुलिया के नीचे आईईडी 25 किलो का आईईडी रख के और तार से जोड़ करके, तार को लेकर के कहा जाते हैं जंगल में और बैठ जाते हैं। तार जब सटाएंगे तो बम फुटेगा। कल हम भी जो मत पेटी आएगी तो इसी रास्ते से आएगी, तो हम छोड़ेंगे नहीं। कैला कहा वोट वाली पेटी आके खुनवा में रंगे खाती,
खुनवा में रंग, अरे जंगल में बैठे बदकार जी। आज बाबूजी उस मत पेटी को सोचे कि मत पेटी लेकर जब आएंगे सब तो कम से कम मत पेटी को उड़ा देंगे तो उनका मनसा नाकाम हो जाएगा। हम भले चुनाव में हार मान गए हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, हम हारने वाले नहीं हैं। उसी तरह बाबू सुरंग बना करके 25 किलो IDX रख करके और तार जोड़कर बैठ गए, दूरबीन ले लिए और देखे आज जो है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है सोचती है नक्सलवादियों से भेंट नहीं होगा, नक्सलवादियों को पता नहीं लगेगा, हम मतपेटी को एम्बुलेंस में ले जाएंगे। अच्छा तो पूरा आला अधिकारी एम्बुलेंस में मतपेटी के लाद दहलन, संजोग वही में सीताराम फौजी 4 गो SI का ड्यूटी वही एम्बुलेंस में लग गई। एक गाड़ी आगे है और बीच में एम्बुलेंस है, पीछे एक गाड़ी है, लेकिन वाह यही देशवे में 2 गलवो पैदा हुआ। एक खुफिया एक दोगला जाके नक्सलवादियों से कहा आप लोग कहां पड़े हो, आप जानते हो कि मतपेटी कहां जा रही है, अपना ही आदमी था। मतपेटी कैसे जाएगी, जोने तो गाड़ी के चक्कर में पड़ल हवा कि फौजी जवान के मार देवल जाई, अच्छा ये खत्म हो जाई, वो फौजी जवानन के गाड़ी में मतपेटी ना हो तो मतपेटी एम्बुलेंस से ले जाया जाएगा। जब इतना सुनते हैं नक्सलवादी और सतर्क हो गए। ए बाबू जब सतर्क हो गए तो हुआ क्या, मास्टर पहपट में भाव दिल गल, अरे मत का बेटी आले करके जवान जिला पर चल भइले, अरे मत का बेटी आले करके जवान जिला पर चल भइले, अरे काल खड़ा जंगल में सीना ताल जिला पर चल भइले। अरे नक्सलवादी जंगल में अरे सब बैठे घात लगाई हो, अरे बम के ऊपर ठीक सामने अरे एम्बुलेंस गई आई हो। ए भैया संजोग जिले के आला अधिकारी जिले पर मतपेटी को लेकर चलना शुरू कर दिए हैं। एम्बुलेंस में सीताराम फौजी 4 SIओं के साथ ड्यूटी देखते हुए चले जा रहे हैं। एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पाछे है फौजियों की। जब ठीक उस पुल पर जब एम्बुलेंस चढ़ती है, तार को दूरबीन से देखकर ठीक सटीक तार सटा देते हैं। जब तार सटौला है, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, मित्रों की धरती फट गई। धरती फटने के बाद वह एम्बुलेंस 40 फीट ऊपर का लगी, चिथड़े चिथड़े में उलट गई, फट गई। भाव कभी लिखते हैं कैसे, अरे फटल बधरती आज तो फटल बधरती, कांप गई आसमान जिला पर चल भइले, आज तो लगल खून में याद शहीदी नाम जिला पर चल भइले। लगल मित्रों आज जो है कि हमारे फौजियों की वह एम्बुलेंस 40 फीट उड़कर चिथड़े चिथड़े में फट गई। उसमें बैठे हुए सीताराम फौजी, हिंदुस्तान के 4 SI बाबू, किसी का हाथ पता नहीं, किसी का पैर पता नहीं। मांस के लोथड़े में वो 4 फौजी तब्दील हो गए। पूरे सारे लोग अवाक हैं नक्सलवादियों के इस कारनामे पर। आज बाबूजी जब कारनामे पर अवाक हो गए, सरकार हरकत में आ गई। लेकिन आए हाय बाबू, हरकत में आके का करबा। देखा आज सीताराम फौजी को किसी को बैच से पहचाना गया, क्यों को बैच बचल है सीताराम यादव, चाहे सीताराम फलाराम यादव, फलाराम फला चिन्हा, चाहे किसी के चेहरे से पहचाना गया, किसी के हाथ से पहचाना गया। ए बाबू
बटोर करके, न किसी का हाथ है न किसी का पैर है, मांस का टुकड़ा बटोर करके, और हमारे प्रशासन ने उस नौजवानों के लाश को ताबूत में बंद करवा दिया। बंद करवाकर शहीद का दर्जा देकर झंडा तिरंगे से लपेटकर और सबके पैतृक गांव के लिए चारों पांचों जवानों के, उसी में सीताराम फौजी का भी ताबूत है। गाजीपुर ग्राम सभा गहनी का वह फौजी जवान की लाश को ताबूत में बंद कर दिया गया और यहाँ के डीएम और एसपी को फोन किया गया। बड़े दुखद के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है, हम छत्तीसगढ़ के आला अधिकारी बोल रहे हैं, ये आपके गाजीपुर जिला में ग्राम सभा गहनी है, उस गहनी गांव का सीताराम फौजी शहीद हो गया है। हे भैया, शहीद सबके होके का भाग्य नहीं होला, सब देश के लिए नहीं मर पावला। देश के लिए बड़े ही 7 जन्मों की कमाई और कर्म जब उम्दा होती है, वही नौजवान जाकर देश के लिए शहीद होता है। तो भाव दिया गया, आल्हा में भाव लगल है मास्टर। अरे धरती का करजा, अरे देखा बात धरती का करजा, अरे उतारे खातिर जग में ये भैया। अरे केहू केहू गोदिया में अल्लाह या अवतार। अरे धरती हमार जे करे अखुन में सिंचैली बाबू। अरे वो कर इतिहास याद अकर जय जयकार। केंद्रीय फोर्स ले के बूत चली भैली भैया। अरे बाबतपुर हवाई अड्डा पहुंचया सुधार। आए मित्रों, ख्याल करें, जवान फौजी की डेथ बॉडी को हवाई जहाज से लेकर के बाबतपुर हवाई अड्डा पाया जाता है। जब बाबतपुर हवाई अड्डा पर जब जवान का डेथ बॉडी आती है, डीएम और एसपी गाजीपुर के आला अधिकारी, पूरे क्षेत्र के जितने सारे लोग नौजवान, सारों के कानों कानों जंगल की आग की तरह यह बात फैल गई और पूरे सैदपुर में पूरे जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर दलबल के नेता सीताराम फौजी को चाहने वाले दौड़ पड़े। डीएम और एसपी आगे गाड़ी लगा करके खड़े हैं अगवानी करने के लिए। बाबू आया है, ताबूत देख करके हुआ क्या? डीएम और एसपी लेके आइल कहानी गौआ बाबू। अरे सोतवा में डूबल गाँव अब पूरा परिवार।
बाबू हो, भैया हो, गौर करेंगे बाबू। आज पूरा जनसैलाब सीताराम फौजी का डेथ बॉडी और शहीद की लाश ताबूत में आगे आगे है। पीछे से पूरा गाजीपुर से जनसैलाब चल पड़ा है। हर दलबल के नेता है, आला अधिकारी है। सूचना गांव पर घरे दिया गया, गांव क्षेत्र के लोग दौड़ पड़ल के रे बाप, बड़ा नीक परिवार चलत रहा हो। सीताराम फौजी जो बा बड़ा परिवार का होनहार लड़का रहा हो। अरे यार कैसे का हो गया बाबू हो। ये हमार भैया नगदू चचा थम से करेजा धके बैठल हो। हर जौन बा माई बुढ़िया बाछी देखली है, सुनली है कि हमारे बचवा हमारे बीच में ना हुवन। आखिरकार माई के भी लोग समरले हो। मीरा बेसूध हो के गिरल है, कोई पानी का छिट्टा मार के जगावत तो तू जागा। देखा तो यार पति दुनिया के बदे, देश के बदे शहीद बल हवन। आप थोड़ा धैर्य रखा, गौर भी रखा कि आपका पति जो है इस देश के लिए शहीद हुआ है। लाश जब आई है बाबू, लाश सीआरपीएफ के नौजवान जब उतारते हैं उस लाश को, ताबूत को आपने देखा होगा। उतरती है लाश, जैसे लगे हर आदमी के आंख में आंसू। ये बाबू सब रोता है, हो सीताराम, अरे कहा हो गए हो भैया तो के आए है। नगदू राम जब पहुंचला, धड़ाम देना ताबूत पर गिर गिला। बेटा अब कैसे जियब रे पगला, कहा गईले? आदमी बतावाला कि बुढ़वा का लाठी जो उनका बेटा हो तोड़ दे ले कमर रे बेटा। कहीं के पीछे हटलना, सारे लोग दर्शन कर रहे हैं सीताराम फौजी के बाबू। लोग की भीड़ लगी हुई है। 7 बज गया है, रात को लाश आई है, ख्याल रहे इस बात का। 7 बजे रात को जब नगदू के घर लाश आई सीताराम फौजी की, बाबू उसी में एक राजेश नाम का समाज सेवी था। कहा है भैया लंबी लंबे हाथ गोड़ तो ना, बस ऐसे शहीद भलन मांसे का टुकड़ा, लोग बतावत हो कि मांस के टुकड़ा में तब्दील हो सीताराम। तो काहे ने नौजवान के हमारे को विचार बा, आप लोग से हम राय लेता नहीं। वह गांव का राजेश यादव आज वो प्रधान है आज के डेट में। कहा न ये भैया यही कहनी गांव में जन्मलन, ये गहनी गांव से बड़ियार होकर फौज में भर्ती भइलन। तो काहे ना एगो बात अगर सबका राय बैठ जा तो ये सीताराम फौजी के ताबूत के अपने गांव में दफन कर देवल जा। इतिहास के पन्ने में नाम भी रहेगा। हम डेली देखेंगे कि सीताराम फौजी मरा नहीं है, सीताराम फौजी आज जिंदा है। कुछ लोगन की राय बैठ गई। जब राय बैठ गई तो ताबूत के उठावे खातिर, अंतिम दर्शन करे खातिर, नहीं बाबू तनी गौर करी हन हमारे बात पर, कहानी छूट न पावे। सीताराम का पिताजी नगदू राम चौधरी जी उनबा बैठल हो, नीप तर गमछा लेके रोवत हो, करेजा बैठ गल हो। गईला लोग कहले, ए चचा, नगदू चचा चला, आज तुम्हार बेटा देश के लिए शहीद भयल है ना, एक बार अपने बेटा का दर्शन कैला आ तनी कान्हा दे दा। नगदू राम बुढ़ौती के शरीर ये पहुंचला। अब पहुंच के ताबूत के लोग उठौला तो नगदू राम चौधरी साहब के कन्हिया पर रखला। जब कन्हिया पर रखला तो फफक के नगदू चौधरी का कहलन, भाव लगल। आज नगदू चौधरी रोवत हुन और रोए के का कहला, अरे कैसे अरे कैसे उठाइए सुगनवा, अरे कैसे उठाई ये सुगनवा कन्हिया के ऊपरा। कैसे उठाई ये सुगनवा
कैसे उठाई ये सुगनवा यही कन्या के ऊपर। सहले न सहला तोरवा जानवा। भैया छोट रहला न तो भरियाबाद बाजार में ले जाई कान्ही पर चॉकलेट और नमकीन खिया के लेके चली आई। आज तोर कितना वजन बढ़ गए पगला। सहल न सहला तोरवा जानवा कन्या के ऊपर। सहल न सहला रोवत हुवन कैसे तोके ले चली। लेकिन वाह मीरा जो बजाए के धड़ाम देना गिर गली मेहरारू उठावत है। कहला का सब लोग कहत है। अब का रोवे मीरा भाभी कैसे जो हरिया रे सैया। अरे रोवे मीरा भाभी के करे जो हरिया सैया। हे सैया एक सवाल का जवाब दे दा। तो चली गई ला तो जाते जाते एगो औरी हमारी सवाल का जवाब दे दा हमार सैया। का कहली है? दिव्य का लगवला कवने घाट पर नेवरिया ये सैया। हे सैया हे भैया लोग हमके छोड़ दा। लो हे बहनी हमके छोड़ दा। हम एगो सवाल अपने सैया से पूछत है। हमारे सवाल का तू जवाब दा। रो रही है मीरा। कैसे काटब विधवा कै जन्म। कैसे काटब विधवा कै जनमवा सजनवा हमरे। यही कहकर मीरा गिर जाती है। पानी का छिट्टा मारा गया, होश में लाया गया। लेकिन मित्रों एक बता दूं, इतिहास में अनोखी है गाजीपुर की गाथा। उस फौजी सीताराम फौजी के ताबूत को जो मांस के लूथड़े ताबूत में रखा गया था, आज भी उस सीताराम फौजी को वहीं दफना दिया गया और वही जगह दिया गया। कहां? गर्जन यादव उस समय ग्राम प्रधान थे। उनके स्कूल के सामने एक बंजर जमीन रहा। वही बंजर जमीन में जगह लेके गांव के लोगों ने कहा शहीद को यहीं दफनाया जाएगा। और मैं एक बात बता दूं मित्रों, गानी गांव के बगल में मुसहर बहुत ज्यादा होवन। तो ग्राम सभा में मुसहर जात बहुत ज्यादा हो। मुसहर के जात ने, मुसहर के लोगों ने, जो मुसहर जात के लोगों हैं, बड़े ही मेहनत और बड़े ही कर्मठशील होते हैं। उनका सबसे बड़ा योगदान रहा सीताराम फौजी को उस गांव में शहीद को दफनाने के लिए। और मित्रों आते आते उस सीताराम फौजी का मूर्ति भी तैयार कर दी गई। दफन करने के बाद, मिट्टी देने के बाद, गौर करें कि मुसलमानों को मिट्टी दिया जाता है, लेकिन यह इतिहास के पन्ने में एक नया कीर्तिमान गहनी गांव के लोगों ने किया। एक हिंदू को कोतवाल आया, कोतवाल से सवाल कर दिए क्या सर मुसलमानों को 7 हाथ की जमीन दी जाती है दफन करने के लिए? आए कोतवाल साहब एक हिंदू को
क्या 3 हाथ जमीन नहीं दी जा सकती? कोतवाल अवाक हो गए, कहे हम भैया तैयार है, हमके तन को इतराज ना हो। बंजर जमीन या एसडीएम और डीएम आए, तुरंत लिख करके और लाश को दफना दिया गया। तब जब भैया तन से तैयारी करी है भयल का है, और जो सीताराम फौजी का जो देखा मंदिर उथू बन गल, मूर्ति भी लग गई है। जब मूर्ति लगल, जहिया मूर्ति का अनावरण रहल, उद्घाटन रहल मूर्तिया का, तो सबसे बढ़िया निमंत्रण के देहल गल तो उनको पता ना हो, बिरहा के माध्यम से अपने फौजी भाई के भी बता देती, अपने हिंदुस्तान के लोगों के भी बता देते कि मनोज सिन्हा उस समय रेलवे के राज्य मंत्री थे, उनको आमंत्रण दिया गया था कि आप आकर के शहीद फौजी का अनावरण करेंगे। हे भैया, मनोज सिन्हा साहब का पता नहीं लगा, कोतवाल खड़ा है, डीएम खड़ा है, एसपी खड़ा है, और पूरे कहानी छत के पूरा छत की जनता खड़ी है। तौले जो उनमें एक आदमी गयल, कहे ना अले मर्दवा तो का बल है चच्चा सीताराम फौजी के पिताजी के नगदू चौधरी के, धरती पर तोसे परिवार के मेहमान हो, तोसे परिवार के हकदार हो। इस फौजी के आंख के पट्टी को खोलने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई हक है, हकदार है, तो वह नगदू राम चौधरी है। खोल दा पट्टी के तुहार बेटवा का आत्मा जुड़ा जाई, तोहरो आत्मा जुड़ा जाई। पहुंचल देखा, ये जब नगदू राम फिर पहुंचल मास्टर है, पूरा परिवार है, आंख का पट्टी जब खोलल तो एगो नगदू राम चौधरी सवाल कैला, का कैला है? अरे हमर भैला, अरे हमर भैला, आज पत्थर में समाई के कैसे बीती दिन जैता, अरे कैसे बीती दिन जैता, अरे ये न बताई के कैसे बीती दिन जैता। वहां खड़े लोगों के आंखों में आंसू झरझर बह रहा है। सीताराम फौजी के मूर्ति के पकड़ के नगदू चचा रोवत हो, हे भैया, अरे हम काहे न मर गई रे पगला, हे बुढ़ौती के शरीर के लेके, बुढ़िया के लेके, तोरे 2 बेटा बेटी हो, उन्हन के लेके, पूरा परिवार के लेके हम कहाँ जाए, कैसे जी? का कहला हो? अरे सदा सुमन लेके सबई बयाइल, कलक स्वतव में तोहरे नजरिया भिगाइल। अरे दुख होते तो चैता आज हमके चेताई, अरे कैसे बीती दिन जैता, अरे कैसे बीती दिन जैता, अरे ये तना बताई के कैसे बीती दिन जैता। आए मेरे सुनने वाले मित्रों, बिरहा को सुनने वाले मेरे साथियों, फौजी जवान साथियों से विशेष आग्रह करता हूँ, मैं बता दूं उस पन्ने में लिखा गया है, मैं भी गाजीपुर का गायक कलाकार हूँ, भगवान यादव, शिष्य विजयलाल यादव। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से मित्रों, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में थी। हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उस समय 25 लाख रुपया और उस परिवार को एक नौकरी देने का काम किया। सीताराम फौजी के औरत को उनके सेना के 3 ब्रिगेडियर देखे, तीनों ब्रिगेडियर बनारस के उस दशा सुमेध घाट पर बुला करके
सीताराम फौजी के औरत मीरा को भागीरथी स्वरस सम्मान से नवाजा गया। ऐसे ऐसे हमारे देश के नौजवान इस देश में पैदा है जो आज अपना इस खून को देश के माई के कर्जा से बड़ा कर्जा भर करके, देश का कर्जा भर करके और इतिहास के पन्ने में अपने नाम को अमिट कर गए। मैं अंतिम लाइन अपनी बात कह के इस विरहा को खत्म करता हूं। सीताराम फौजी की मूर्ति बहरियाबाद मार्ग पकड़ के जाएंगे जब सैदपुर के लिए, तो ये प्यारेपुर से पहले उनकी मूर्ति लगी है दाहिने तरफ, और दर्शन करते जाइएगा उस फौजी का। धन्यवाद। कैसे गुरु बिहारी गुरुवेश, धन्य वतन के वीर, प्यारे लाल कबीर, चार चंद्रिका, अरे कलेजा चीर हो। अरे वतन का कैसे जाई पनिया, अरे राम वतन का कैसे जाई पनिया, भगवान नंदलाल करत है कै जोगिनिया, वतन का कैसे जाई पनिया। तनसा इलाहाबादी लेला ही में, अरे ता हो वतन का कैसे जाई पनिया। अरे भगवान नंदलाल कहना, ओ भगवान नंदलाल कहना, भगवान नंदलाल करता कै जोगिनिया, वतन का कैसे जाई पनिया। जय हिंद, जय भारत।